कंपनी में इंटरव्यू के बहाने चेयरमैन खुद आए थे। असली मकसद था भ्रष्ट कर्मचारियों को पहचानना और निकाल बाहर करना, लेकिन उन्होंने काफी देर तक इंतजार किया। फिर एक महिला कर्मचारी आई जिसने उनका स्वागत किया। इसी दौरान अचानक मैनेजर गुस्से से दरवाजा ठोकर मारकर अंदर घुसा। वो महिला कर्मचारी पर बरस पड़ा। क्यों उस आदमी को पानी पिलाया? महिला सहम गई और पीछे हट गई। मैनेजर का रवैया बेहद रौबदार था। उसने वहां मौजूद कई जॉब सीकर्स को खड़ा कर दिया और कहा, अगर इस कंपनी में नौकरी चाहिए तो पहले मुझे फायदा पहुंचाओ। ये सुनकर बाकी उम्मीदवार आपस में बात करके चले गए, लेकिन एक आदमी वहीं रुका रहा। उसे देखकर मैनेजर और भड़क गया। उसने उस आदमी को भी वहां से निकल जाने को कहा, लेकिन उस आदमी ने कामली जवाब दिया कि उसे हेडक्वार्टर से भेजा गया है और उसे यहाँ शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैनेजर को लगा ये आदमी कुछ खास बैकग्राउंड से होगा, इसलिए उसने उसका डिटेल्स चेक करना शुरू किया। जब देखा कि वो आदमी उसी गांव का है जहां से चेयरमैन है, तो शक और बढ़ गया कि कहीं ये चेयरमैन का कोई रिश्तेदार तो नहीं। इसलिए उसने अनमने मन से उस आदमी को ज्वाइन करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन साथ ही उसकी परीक्षा भी लेनी चाहिए। उसने एक मोटी फाइल टेबल पर फेंकी और कहा, इसे आज रात तक पूरा करना होगा। इतना ही नहीं, जाते जाते कहा, जाते वक्त मेरी गाड़ी भी धो देना। अगले दिन वो आदमी ऐसे ऑफिस लौटा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उधर मैनेजर फिर से कर्मचारियों से झूठे खर्चों के नाम पर पैसे वसूलने आ धमका। सब जानते थे कि ये गलत है, लेकिन डर के मारे कोई कुछ नहीं कहता। एक पुरुष कर्मचारी की मां बीमार थी, इसलिए वो पैसे नहीं दे सका। मैनेजर ने कहा, मेरे जूते चाटो तभी माफ करूंगा। ये सुनकर वही आदमी आगे आया और मैनेजर को रोक दिया। उसने पूछा, आप कर्मचारियों से ये फालतू के पैसे क्यों मांगते हैं? मैनेजर ने बेहिचक कहा, ये तो खुद चेयरमैन की हिदायत है, और उस आदमी को भी पैसे देने के लिए कह दिया। अब वो आदमी और ज्यादा उलझन में पड़ गया। सोचने लगा, आखिर इस मैनेजर की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? इसके पीछे कौन है? सब जानने के लिए उसने उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए। तभी मैनेजर के पास उसके बॉस का फोन आया। पता चला मैनेजर कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है और जल्द ही उसे प्रमोशन और सैलरी हाइक मिलने वाली है। अब वो आदमी जानना चाहता था कि आखिर वो एग्जीक्यूटिव कौन है, लेकिन तभी एक महिला सहयोगी ने उसे रोक लिया। उसने समझाया, मैनेजर से पंगा मत लेना, उसके पीछे बहुत ताकतवर लोग हैं। आदमी ने पूछा, आखिर है कौन उसके पीछे? महिला ने धीरे से बताया, मैनेजर वाइस प्रेसिडेंट से चिपका हुआ है और वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन का छोटा भाई है। अब मामला पूरी तरह साफ हो चुका था। उस आदमी ने फॉरेन सेक्रेटरी को कॉल किया और कहा, वाइस प्रेसिडेंट को बोलिए हेड ऑफिस की पूरी टीम को ब्रांच में बुलाएं। इस बार कंपनी को एकदम साफ करना जरूरी है। दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट ने मैनेजर को फोन किया, चेयरमैन इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, सब कुछ छुपा लेना। इस दौरान चेयरमैन के सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट ब्रांच ऑफिस के गेट पर पहुंच चुके थे। सेक्रेटरी ने वाइस प्रेसिडेंट को नीचे रुकने को कहा और खुद चेयरमैन को लेने ऊपर चली गई। इधर मैनेजर ने कर्मचारियों को रिश्वत देने के लिए दर्जनों सोने की ईंटें निकाल ली ताकि चेयरमैन के इंस्पेक्शन में सब कुछ सही लगे। लेकिन उस आदमी को लगा कि मामला इतना आसान नहीं है। उसने सीधा मैनेजर की साजिश को सबके सामने उजागर कर दिया। मैनेजर फिर भी नहीं झुका। उसने धमकी दी, मेरे पीछे एक बहुत बड़ा आदमी है। पर उस आदमी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही अपनी जेब से चेयरमैन का बैज निकाल कर दिखा दिया। मैनेजर एक पल के लिए डर गया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। वो चिल्लाया, तू चेयरमैन नहीं हो सकता, और सिक्योरिटी को बुला लिया। मैनेजर ने गुस्से में पास रखा गुलदस्ता उठाया और उस आदमी की तरफ फेंका, लेकिन तभी सही वक्त पर चेयरमैन की सेक्रेटरी आ गई और तेज आवाज में उसे रोक दिया।